नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे चूजिंग आवर यूनिवर्स। चूजिंग आवर यूनिवर्स इज़ रिटन बाय स्टीफन हॉकिंग एंड लियोनार्ड मलोडिनोव। सबसे पहले हम ऑथर्स के बारे में जानते हैं, समझते हैं। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 1942 में ऑक्सफोर्ड लंदन में हुआ था। ये एक इंग्लिश फिजिसिस्ट थे और इनको एक बीमारी थी मोटर न्यूरॉन डिजीज़ से ये ग्रस्त थे। इन्होंने ये जो हमारा चैप्टर है अभी का, ये बड़े लेख से लिया गया है, द ग्रैंड डिज़ाइन, जो कि स्टीफन हॉकिंग और लियोनार्ड मलोडिनो दोनों ने लिखा है। इसमें से ये एक एक्सर्प्ट है, उद्धरण किया गया है इस चैप्टर का, इस बड़े लेख से। लियोनार्ड मलोडिनोव एक अमेरिकी भौतिक शास्त्री थे। वह लेखक भी थे जिसने अनेक चित्रपट कथाएं भी लिखी हैं। आज हम इस वीडियो में चूजिंग आवर यूनिवर्स के बारे में पढ़ते हैं। इन्होंने क्या बताया? यह चैप्टर हमें एक नया दृष्टिकोण, इस यूनिवर्स को समझने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रदान करने की कोशिश करता है। तो हम शुरू करते हैं इस चूजिंग आवर यूनिवर्स। फर्स्ट पैराग्राफ इस प्रकार से स्टार्ट होता है। अकॉर्डिंग टू दी बोसोंगो पीपल ऑफ सेंट्रल अफ्रीका, इन द बिगिनिंग देयर वाज ओनली डार्कनेस, वाटर एंड द ग्रेट गॉड बुम्बा। मध्य अफ्रीका के लोगों की मान्यता के अनुसार, बोसोंगो लोगों की मान्यता के अनुसार, सबसे पहले अंधियारा, पानी और उनका महान गॉड बुम्बा था। एक दिन, वन डे बुम्बा इन पेन फ्रॉम स्टोमक वोमिटेड स्टोमक एक। वन डे बुम्बा इन पेन फ्रॉम स्टोमक एक वोमिटेड अप दी सन। एक दिन बुम्बा के पेट में दर्द हुआ, जिससे उसने सूर्य को उल्टी करके बाहर निकाला, उल्टी किया, सूर्य को निकाला। इन टाइम द सन ड्राइड अप, कुछ समय बाद सूर्य सूख गया। इन टाइम द सन ड्राइड अप सम ऑफ द वाटर लिविंग लैंड। केवल धरती को छोड़ते हुए सूर्य ने पानी को सुखा दिया कुछ समय बाद। बट बुम्बा वाज स्टिल इन पेन, बुम्बा को अभी भी पेट में दर्द था। एंड वोमिटेड सम मोर, कुछ और उल्टी करी उन्होंने, बुम्बा ने। ये मध्य अफ्रीका के बोसोंगो लोगों की मान्यता के अनुसार ऐसा बताया गया कि किस प्रकार से सृष्टि की रचना हुई। अप केम द मून, द स्टार्स एंड देन सम एनिमल्स। उसके बाद आए चांद, सितारे और कुछ पशु, जिनमें थे द लेपर्ड, द क्रोकोडाइल, द टर्टल एंड फाइनली मैन, जिसमें तेंदुए, मगरमच्छ, कछुए और सबसे आखिर में मनुष्य। द मायंस ऑफ मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका टेल ऑफ ए सिमिलर टाइम बिफोर क्रिएशन when all that existed were the sea, the sky and the maker। कुछ इसी प्रकार की समय के बारे में मैक्सिको और मध्य अमेरिका के मायन लोग भी बताते हैं, जो सृष्टि से पहले के समय के बारे में बताते हैं। कि वो कहते हैं कि यहाँ पर केवल जो विद्यमान था वो था समुद्र, आकाश और रचनाकार। इन दी मायन लेजेंड द मेकर अनहैप्पी बिकॉज देयर वाज द नो वन टू प्रेज हिम। मायन पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रचनाकार
जो कि अनहैप्पी, ना खुश था, क्योंकि उसकी प्रशंसा करने वाला कोई नहीं था। क्रिएटेड द अर्थ, माउंटेन्स, ट्रीज एंड मोस्ट एनिमल्स। उसने, मेकर ने धरती को, पहाड़ों, पेड़ों तथा ज़्यादातर पशुओं को बनाया। बट द एनिमल्स कुड नॉट स्पीक, परंतु पशु बोल नहीं सकते थे। एंड सो ही डिसाइडेड टू क्रिएट ह्यूमंस, इसलिए उसने मनुष्य बनाने का निर्णय लिया। फर्स्ट ही मेड देम ऑफ मड एंड अर्थ, सबसे पहले उसने उनको मिट्टी और कीचड़ से बनाया, गारा से बनाया। बट दे ओनली स्पोक नॉनसेंस, परंतु ये जो मनुष्य उसने बनाए ये केवल बकवास करते थे, नॉनसेंस करते थे, व्यर्थ की बातें करते थे। ही लेट देम डिजोल्व अवे एंड ट्राइड अगेन, उसने उनको डिजोल्व कर दिया, अर्थात जिस प्रकार बच्चे खेलते हुए और बाद में उनको मिटा देते हैं, तोड़ देते हैं अपने मिट्टी के बनाए हुए घरों को, उसी प्रकार से उस मेकर ने भी उनको तोड़ दिया, डिजोल्व कर दिया और एक बार फिर से कोशिश की। दिस टाइम फैशनिंग पीपल फ्रॉम वुड, इस बार उन्होंने फैशन करना मीन्स बनाना, यहाँ पे लोगों को यहाँ पे लकड़ी से बनाया। दोज पीपल वर डल, ये जो लकड़ी से बनाए हुए लोग थे ये बिल्कुल नीरस थे। ही डिसाइडेड टू डिस्ट्रॉय दैम, इनको भी नष्ट करने का निर्णय लिया। बट दे एस्केप्ड इनटू द फॉरेस्ट, परंतु वे बच बचा के जंगल में भाग गए। सस्टेनिंग डैमेज अलोंग द वे, और रास्ते में जो उनको नुकसान से बचते बचाते, दैट ऑल्टर्ड देम स्लाइटली, उससे बचते बचाते रास्ते में वो जिस नुकसान ने उनको थोड़ा सा बदल दिया। क्रिएटिंग व्हाट वी टुडे नो एज मंकीज़, और इस प्रकार से जो बच बचा के जंगल में भाग गए थे और रास्ते में गिरते पड़ते उनमें जो बदलाव आया उससे वो बंदर का रूप ले लिया, जिसको आज हम बंदर कहते हैं। आफ्टर दैट फियास्को, इस महान असफलता के बाद, द मेकर फाइनली केम अपॉन ए फॉर्मूला दैट वर्कड, इसके बाद मेकर यानी कि रचनाकार को एक सूत्र सुझा जो कार्य कर गया। एंड कंस्ट्रक्टेड द फर्स्ट ह्यूमंस फ्रॉम वाइट एंड येलो कॉर्न, और जो पहले मानव थे उसने सफ़ेद और पीले भुट्टे से, मक्की से बनाए। टुडे वी मेक इथेनॉल फ्रॉम कॉर्न, बट सो फार हैवंट मैच द मेकर्स फीट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पीपल हु ड्रिंक इट। यहाँ पे राइटर्स थोड़ा सा प्रैंक खेल रहे हैं, एक फन के रूप में इस बात को कह रहे हैं कि आज हम कॉर्न से, भुट्टे से इथेनॉल तो बनाते हैं, बट सो फार आज तक हैवंट मैच्ड द मेकर्स फीट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पीपल हु ड्रिंक इट, परंतु उस रचनाकार के कारनामे से कि आज तक भी हम बराबरी नहीं कर सके हैं मनुष्य बनाने की, भुट्टे से मनुष्य बनाने की, जिसके द्वारा, जिस भुट्टे से आज हम इथेनॉल बनाते हैं और उसको उसके द्वारा, रचनाकार के द्वारा बनाए हुए लोग पीते हैं, उस रचनाकार की बराबरी आज तक हम नहीं कर पाए हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, क्रिएशन मिथ्स like these attempt to answer the questions we address। इसी प्रकार की और रचना संबंधी मान्यताएं कुछ इस प्रकार के सवालों के जवाब देने की कोशिश करती हैं, और भी ये जो बताई ऊपर और इसी प्रकार की और रचना से संबंधित मान्यताएं कुछ इस प्रकार के सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। वाई इज़ देयर ए यूनिवर्स, ये यूनिवर्स, ये विश्व क्यों है। एंड वाई इज़ द यूनिवर्स द वे इट इज़,
और ये यूनिवर्स, ये विश्व जैसा है ऐसा क्यों है। आवर एबिलिटी टू एड्रेस सच क्वेश्चंस हैज़ ग्रोन स्टडीली इन द सेंचुरीज सिंस द एंशिएंट ग्रीक्स। हमारी इस प्रकार के सवालों के जवाब देने की हमारी अक्षमता बढ़ चुकी है इन दी पिछली कुछ शताब्दियों से। सिंस दी एंशियंट ग्रीक्स, तब से लेकर जब से प्राचीन ग्रीक, यूनान, मोस्ट प्रोफाउंडली ओवर दी पास्ट सेंचुरी। और या यूँ कह सकते हैं कि ज़्यादा प्रबल रूप से पिछली शताब्दी से हमारी सक्षमता बढ़ चुकी है इस प्रकार के सवालों के जवाब देने की। वी आर नाउ रेडी टू ऑफर ए पॉसिबल आंसर टू दीज क्वेश्चंस। अब हम इस प्रकार के सवालों के जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बाकी का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में।